हम्म, हाँ, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक यानी हम बैंक से पैसा दो कारणों से निकाल सकते हैं मैम। पहला तो है कि हमने बैंक से पैसा निकाला है फॉर अवर ऑफिस पर्पस, और अगर हमने ऑफिस पर्पस के लिए बैंक से पैसा निकाला है तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? सेकंड इसको कर लो। अगर हमने ऑफिस पर्पस के लिए बैंक से पैसा निकाला है तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? हमारे पास नगद कैश आएगा तो कैश की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसको डेबिट किया जाता है, और बैंक में पैसा है तो एसेट कम होती है तो किया जाता है, क्रेडिट होगा, कैश कम डेबिट टू बैंक एंट्री होगी। लेकिन बैंक ऐसा पर्सनल यूज के लिए भी निकाल सकता है, पर्सनल यूज के लिए पैसा बढ़ सकते हैं बैंक से, और उसके लिए डेबिट अकाउंट पे बैंक, ठीक है। हम पर्सनल यूज आता है करते हैं, ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं, बैंक से पैसा कम हुआ है इस वजह से बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। क्लियर ना? चलो, ये चीजें तो शायद पहले डिस्कस कर चुके थे, तो इसका आगे बढ़ना शुरू करते हैं। एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। अगर आपने किसी एक्सपेंसेस की पेमेंट चेक के थ्रू की है तो आपके बैंक से पैसा कटेगा, है ना? अगर आपने अपने किसी एक्सपेंस की पेमेंट चेक से की है तो आपके बैंक से पैसा कटेगा, कटेगा कि नहीं बताओ? तो आपके बैंक से पैसा कटेगा तो आपके बैंक में पैसा कम होगा, और बैंक में पैसा कम होगा, एसेट की वैल्यू गिर रही है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना? और भी एक्सपेंस नहीं तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक। एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ती है तो उसको डेबिट कर रहे हैं, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसको क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैंकिंग ट्रांजैक्शन का, तो जरा सा भी डाउट हो तो पूछ लेना, पेपर में 110% आएगा। फोर्थ, पेमेंट रिसीव बाय चेक। आपने किसी से पेमेंट से और डेटर ने पेमेंट किया चेक के थ्रू किया, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ दो दोस्ती हैं, ठीक है। इस नोट कर साइड इन कर रहे हैं आप बढ़िया, नोट कर रही हैं कि नहीं? अगर चलो नहीं कर रही है तो रिकॉर्डिंग में से कर लेना। तो अगर पेमेंट आप रिसीव करें से तो सही है, अगर आपने चेक रिसीव किया है और डिपॉजिट किया है सेम डे, यानी जिस दिन आपने चेक रिसीव किया उसी दिन आपने बैंक में चेक को डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो आपकी जनरेट क्या होगी चेक रिसीव करने की अपने डेटर से? तो मैम पहली चीज तो क्रेडिट क्या होगा, डेटर क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? डेटर वैल्यू कम होगी, कम है, एसेट कम होती है तो किया जाता है तो पैसा कम है, ठीक है। और आप बैंक में पड़ेगा लगने से बैंक डेटर, तो इस बात में कोई दिक्कत? अगर आपने पेमेंट रिसीव किया अपने डेटर से बाय चेक, और वो चेक आपने जिस दिन रिसीव किया उसी दिन जाके बैंक में जमा कर दिया, तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि आपके बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, इस वजह से आप बैंक डेबिट कर लेंगी, और आपके डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी इसलिए डेटर को क्रेडिट करेंगे। जिस एसेट की वैल्यू बढ़ रही है उसको डेबिट किया, और जिस एसेट की वैल्यू कम हो रही है उसको क्रेडिट किया है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है इसमें एक, बी, check is received but is deposited in on some different date। इसका क्या मतलब? हमने आज चेक में लिया पर आज जाके बैंक में जमा किया, उसको किसी और कहीं जाके उसका करेक्ट हो गया, आज जमा किया उसको जाके बैंक में, तो यहाँ पे टिक अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होगा, डेटर्स को तो डेटर्स की आपकी डेटर ने पेमेंट करी है, चेक के फॉर्म में पेमेंट की है, अगर उसने पेमेंट कर दिया तो उसकी वैल्यू तो बुक्स अकाउंट्स में करेंगी, तो आपने डेटर्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। लेकिन बताओ क्या यहाँ पे आप बैंक अकाउंट डेबिट कर सकती हैं? अगर आज की तारीख में आपने किसी से चेक लिया और उस चेक को लेके आप बैठी हुई हैं,
और उस चेक को लेके आप बैठी हैं और उसको जाके जमा नहीं कर रही हैं, कह रही हैं कि जमा करने अब मंगलवार को जाएंगे, ठीक है? तो मंगलवार तक तो आप उस चेक को लगाएंगे ही नहीं, और हो सकता है मंगलवार तक ये एक संभावना है कि कहीं वो चेक खराब ना हो जाए, ठीक है? तो क्या आज की डेट में जब आपने चेक को रिसीव किया है, क्या बैंक अकाउंट को डेबिट करना उचित है? ये बताओ। तो बैंक को डेबिट करना, जब चेक जिस दिन रिसीव हो रहा है उस दिन चेक बैंक अकाउंट डेबिट करना उचित नहीं होगा, बल्कि जिस दिन चेक को डिपॉजिट किया जा रहा है बैंक में उस दिन बैंक डेबिट ये उचित है ना? तो जिस दिन आप रिसीप्ट, जिस आप रिसीव कर रही हैं उस दिन आप क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट चेक अकाउंट कर देंगे, चेक एंड अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है? और फाइनली जब आप जाके चेक को बैंक में लगा देंगे, डिपॉजिट कर दी, उस दिन आप जनरेट करेंगे, उस दिन आप अकाउंट करती हैं तो बैंक अकाउंट कीजिए और बैंक का अकाउंट करिए इंसर्ट दीजिए। हाँ, एक सेकंड। ठीक है मैम, समझ में आई ये बात आपको? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट चेक इन हैंड अकाउंट, कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? इसके बाद पांचवा पॉइंट, when deposit is dishonored by bank, जो आपने डिपॉजिट किया मैम बैंक में वो अगर डिसऑनर हो जाए, डिसऑनर का मतलब जानती, डिसऑनर का मतलब जो आप भाषा में सुनते हैं, तो भाषा में ठीक है? तो अगर हम आपका चेक बाउंस करा तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, आपको क्या लगता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताइए। हाँ, बैंक ने वो चेक 3 दिन का पीरियड होता है ना, जिस दिन आप चेक डिपॉजिट करती हैं उस दिन से 3 दिन का पीरियड होता है चेक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये पता चलने में। तो जिस दिन आपने डिपॉजिट किया उसके 3 दिन बाद आपको पता चलेगा कि बैंक ने आपका क्लियर किया कि नहीं किया। अगर क्लियर हो गया तो बढ़िया है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसका मतलब बाउंस कर गया, किसी ना किसी कारणवश वो बाउंस कर गया, डिसऑनर कर दिया बैंक ने उसको। और अगर डिसऑनर कर दिया है तो उस सूरत हाल में आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े नहीं है, उतने के उतने ही बने हुए हैं, ठीक है? उल्टा कई बार तो बैंक चेक बाउंस होने की सिचुएशंस में पैसा काट भी लेता है, ठीक है, बैंक चार्ज के रूप में। वो काटा क्यों है? क्योंकि उसने क्या किया होगा, उसकी तो मेहनत लगी होगी चेक को क्लियर करवाने में, और वो तो आपके अकाउंट में कोई ना कोई कमी रही होगी, या फिर आपके जो रेसिपिएंट है जिसने आपको चेक दिया है उसके खाते में कोई ना कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से चेक बाउंस हुआ है, ठीक है? इसमें बैंक की तो कोई गलती है नहीं, या तो आपके खाते में पैसा कम है या तो आपके खाते में कोई गड़बड़ है, या तो उसके खाते में कोई पैसे कम है या उसके खाते में कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से चेक बाउंस किया है, ठीक है? तो ज्यादातर बैंक क्या करता है, जब चेक डिसऑनर होता है या बाउंस होता है तो थोड़ा सा बैंक चार्ज भी काट लेता है, ठीक? तो यानी अगर चेक बाउंस हो रहा है तो आपके खाते में पैसे बढ़े नहीं है, और पैसे बढ़े नहीं है तो आपने चेक डिपॉजिट किया, अभी हमने ऊपर देखा कि जिस दिन हम चेक डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, हम क्या कर लेते हैं, बैंक अकाउंट का यहाँ पे है ना, जिस दिन हम चेक करते हैं बैंक में उस दिन हम क्या करें, बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं। और अकाउंट डेबिट करने का क्या मतलब है कि हम मान लेते हैं कि बैंक में पैसे है ना, कि ऐसा पैसे बढ़े हैं नहीं, फिर क्या करेगा बैंक डेबिट करना है दिखाने के लिए हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हैं, जो के जो बने हुए हैं, और हम डेट को काट देंगे, उससे पैसा मांगे हमारे डेट से भी फिर से, तो चेक ऑन एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है? और इसके साथ साथ अगर बैंक चार्ज जैसे जाता है इसमें बैंक चार्ज का है, चेक बाउंस है बैंक अकाउंट डेबिट, फिर बैंक पैसा कट, ठीक है? बैंक डेबिट क्योंकि बैंक चार्ज का हमारी है इसलिए इसको किया जाएगा, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ कि बैंक से
आपका डेटर्स का पैसा भी कटा है और साथ ही साथ बैंक चार्जेस भी कटे हैं, ठीक है। नहीं, पहले अगर बैंक चार्ज नहीं कट रहा है चेक बाउंस होने पे, तब क्या एंट्री होगी, तब सिंपल डेटर्स टू बैंक एंट्री होगी। लेकिन अगर बैंक चार्ज कर रहा है बैंक चेक बाउंस होने पे, तो क्या एंट्री होगी, बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट, ठीक है। जैसे कि 20,000 का पेमेंट था, तो सर मैं डेटर करूंगी, मान लो 500 बैंक चार्ज लिए मैंने, 500 तो बैंक से कितना 20,000 बटा गई, 7,500 बैंक चार्ज लिए, तो बैंक कितने से क्रेडिट होगा, 7,500 से, ठीक है। क्लियर है? बस इतना ही है मैम। इसके अलावा आप एक और चीज लिख सकती हैं, पेमेंट अगर बैंक कट रहा है, अभी हर कट रहा है, तो एंट्री क्या होगी, तो यहाँ है केवल थर्ड और पॉइंट ध्यान है, प्रॉफिट कर रहा है, क्योंकि मान लो कोई कम हुई है आपको और उस पेमेंट बैंक कर रहा है, तो इनकम और इनकम तो क्या है, एज और आपकी बैंक से बड़ा बच जाएगा, तो कैसे वैल्यू किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो मैं कह रहा था मैम, इतना आपको समझ में आया, 6 पॉइंट, क्या ये 6, हाँ, बैंक से पेमेंट नहीं करेंगे, बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट करेगा किसी और से। तो इस ऐसी सिचुएशन में बैंक हमारे लिए एक एजेंट का काम कर रहा है ना, और एजेंट का काम कर रहा है, तो क्या हुआ, इनकम तो हमारी हो रही है, अगर हमको इनकम हो रही है तो हम इनकम को क्रेडिट करेंगे, और हमारे बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ रहे हैं तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने इंटरेस्ट रिसीव की है, लेकिन जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, तो आखिर में इंटरेस्ट रिसीव आप ही हुआ है ना, वो इनकम तो हो रही है, तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे, आप इंटरेस्ट रिसीव को बीइंग इनकम मान के क्रेडिट करेंगे, तो इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट होगा, और आपके बैंक अकाउंट पैसे बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। हाँ मैम, तो ये 6 पॉइंट समझ में आए ना आपको, क्या आपने नोट किए हैं कि नहीं, अभी नोट कर लिए हैं, चलो अच्छा है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, वो जो पेज मैंने भेजा होगा आपको, वो पेज होगा अभी आपके पास कि नहीं, ये सामने स्क्रीन पे लगा दूं, स्क्रीन पे देता हूं, ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर मेरे पास 2 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आप देख रही हैं, और क्वेश्चन 7, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आप देगा, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करें, देख रहा हूं मैं, जूम 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 कैसे हो ये इधर, तो फोटो में आपको सेट कर रहा हूं, तो अच्छा यहां स्क्रीन पे दिख रही है कि नहीं, स्क्रीन पे भी नहीं दिख रहा, तो लो फिर फोटो में देख देख के करूं, ठीक है। ठीक है मैम, कर रही हैं, देखिए, अरे ये कौन से वाले नंबर पे भेजना था, 2 नंबर है आपके यहाँ पे सामने, मैं कौन से वाले पे, अरे ये जो है 91298 वाला, अच्छा ये लो, इस पे भेज दिया, ठीक है मैम। अब तो पिक्चर क्लियर है ना आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप अभी कर लीजिए, और 7 को आप घर पे करिएगा, दोनों ही बैंकिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर, हाँ करिए और फटाफट करके भेजिए। तो आज आपका होमवर्क क्या है अकाउंट्स में, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 2 क्वेश्चन भी आपके पास,
और अब मैम जनरल में ज्यादा कॉन्सेप्ट बचे नहीं है, केवल गुड्स, सेट, एडजस्टमेंट और ओपनिंग, चार चीज कॉन्सेप्ट बचे हैं। तो 2 या 3 दिन का बचा जर्नल। आप भी कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, नाली सूंघ रही हो।
कोई